राजौरी पुंछ का दौरा करके रविंद्र रैना पहुंचे हैं इस वक्त नौशहरा में और यहाँ पर लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी रैना साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी रैना साहब, जैसे कि स्थिति आज बनी हुई है और आपने दौरा भी किया बॉर्डर के, जो राजौरी पुंछ का दौरा करके अभी आप नौशहरा में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौरे को लेकर? चूँकि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद कशीदगी का माहौल है और राजौरी पुंछ के बॉर्डर के एरिएज का मैं पिछले 4-5 दिन से बॉर्डर के इस एरिए में हूँ। वो चाहे नौशहरा है, सुंदरबनी, उसके बाद डूंगी, राजौरी, मंजाकोट और उसके बाद मेंढर, पुंछ और सुरनकोट, इन क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है। वरिष्ठ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ भी मुलाकात करके और जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी हमने मुलाकात की है। किस तरह से हम लोगों को भविष्य में भी कुछ कंटीजेंसी प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा और क्योंकि इस समय सिचुएशन टेंस है। बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। नौशहरा के बॉर्डर के एरिए झंगड़, शेर मकड़ी और कलसियाँ, भवानी, कलाल, मानपुर, ढनक्का और इसके बाद आप चले जाओ डूंगी का एरिया है। मेंढर, पुंछ में सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से हुआ है और बड़ी फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ये जो नाफरमानियां हैं, जो दुस्साहस है, उसका करारा जवाब दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने लोगों से बॉर्डर के ऊपर मिल रहे हैं। लोगों का उत्साह बना रहे, लोगों के हौसले बुलंद रहें और मैं बॉर्डर के एरिया के लोगों को सल्यूट करता हूं। वो चाहे नौशहरा वेस्टर्न एरिया हो या सुंदरबनी का एरिया हो, राजौरी और पुंछ का बॉर्डर के एरिया हो, मैं हर जगह बॉर्डर के एरिया से होके आया हूं। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे LOC बॉर्डर के लोग आर्मी के साथ खड़े हैं। मैं लोगों के इस जज्बात को, देशभक्ति को सल्यूट करता हूं। लगातार बॉर्डर के इस एरिया का हम टूर कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में ये सारे एरिया जो नौशहरा, सुंदरबनी के बॉर्डर के एरियाज हैं, एक गांव में हम जाने वाले हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सेना और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम बड़े आला अधिकारियों से हम मिलकर आगे की रणनीति भी ठीक हो। हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। आम लोगों की हिफाजत, जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है, उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। इन सब विषयों को लेकर हम काम कर रहे हैं। और तो रैना साहब, जैसे उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद जो है वो एयर स्ट्राइक हुआ, अब लोग जो है इसका वेट कर रहे हैं कि अब उससे बड़ा कुछ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना को कह दिया है कि सेना को खुली छूट है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो दुस्साहस पहलगाम के अंदर किया है, जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है, उसका जवाब देने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तीनों सेनाओं को, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। समय, स्थान और कार्रवाई ये सेनाएं तय करेंगी। पूरा देश और देश की सरकार सेनाओं के साथ खड़ा है, वो फैसला सेना ने करना है। तो हमारे लोग आराम से सो रहे हैं क्योंकि देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान में रात को 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान ने पहले हार मान ली अपनी? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, गलती कर दी है। पाकिस्तान ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है।
बेगुनाह लोगों का कत्ल, टूरिस्ट जो हमारे मेहमान थे उन्हें निशाना बनाया गया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर उतरा, हिंदू, मुसलमान, सिख, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोग, नौशहरा, सुंदरबनी के लोग, पूरा कश्मीर सड़कों पर निकला। हर एक ने इस आतंकवादी घटना की जबरदस्त निंदा की और हर एक की जुबान पर था कि अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बड़ा जुल्म सितम पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ने बड़ी बेरहमी से पिछले 35-40 साल गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां की हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इन गुस्ताखियों और नाफरमानियों की सज़ा उसको दी जाएगी। हमारे लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम यहाँ मिल रहे हैं। प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो नौशहरा के हैं, उनकी एक बड़ी मीटिंग अभी यहाँ हुई है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश सानी साहब, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता जी और तमाम हमारे जो सीनियर साथी हैं, जिम्मेवार यहाँ के साथी हैं, उनके साथ एक शहरदारियों की एक बड़ी बैठक यहाँ नौशहरा में हुई है। चूंकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, अपने लोगों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए हमें कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। ये थे रविंदर रैना। और जिस तरह से इस वक्त सीमाओं पर इस वक्त टेंशन बनी हुई है, उसको लेके रविंदर रैना जो है वो बॉर्डर से सटे हुए जिला जो है उनके दौरे पर हैं। पुंछ राजौरी से होने के बाद आज नौशहरा पहुंचे हैं और नौशहरा के सीनियर सिटीजन से बात हुई है और यही कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है, चाहे वो भारतीय सेना हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, तो स्थान और समय जो है वो सेना ही तैयार जो है वो तय करेगी। अब देखना ये होगा इसमें आगे निकल कर क्या आता है। फिलहाल जेके न्यूज़ लॉन्चर की तरफ से मैं आपके साथ विनय भारद्वाज।